सात संगत जी प्यार से कहना है निरंकार जी। सात संगत जी, आज फिर से हाजिर हूँ एक दिल छू लेने वाली साखी के साथ। इस साखी को पूरा जरूर सुनिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की साखी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। और आपकी क्या राय है साखी के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आइए साखी शुरू करते हैं। सात संगत जी, एक बार एक कौवा मांस के एक टुकड़े को पकड़कर बैठने और खाने के लिए उड़ रहा था। हालांकि ईगल्स का एक झुंड उसका पीछा कर रहा था। कौवा बहुत ही चिंतित था और ऊंची से ऊंची उड़ान भर रहा था ताकि वो उन चीलों से पीछा छुड़ा सके। फिर भी चील कौवे के पीछे थे। तभी गरुड़ ने कौवे की आंखों में दुर्दशा और पीड़ा देखी। कौवे के करीब आकर उसने पूछा, क्या गलत है? आप बहुत परेशान और तनाव में हैं। क्या हुआ? सात संगत जी, कौवा रोया, इन चीलों को देखो, वे मुझे मारने के लिए मेरे पीछे हैं। गरुड़ ज्ञान का पक्षी होने के कारण बोला, अरे मेरे दोस्त, वे तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे नहीं, वे मांस के उस टुकड़े के पीछे हैं जिसे तुम अपनी चोंच में पकड़े हुए हो। बस इसे गिराओ और फिर देखो क्या होता है। सात संगत जी, कौवे ने गरुड़ की बातों का पालन किया और मांस का टुकड़ा गिरा दिया और उधर से हट गया। सभी चील गिरते हुए मांस की ओर उड़ गए। गरुड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, दर्द केवल तब तक है जब तक आप इसे पकड़ते हैं। कौवा गरुड़ के सामने झुका और खुशी खुशी बोला, मैंने मांस का ये टुकड़ा गिरा दिया, अब मैं और भी ऊंची उड़ान भर सकता हूँ। सात संगत जी, ये छोटी सी कहानी से हमें एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है और वो संदेश इस प्रकार है। लोग अहंकार नामक विशाल बोझ को ढोते हैं जो हमारे बारे में एक झूठी पहचान बनाता है कि हम अपने लिए ये कहते हुए पैदा करते हैं कि मुझे प्यार की ज़रूरत है, मुझे आमंत्रित करने की आवश्यकता है, मैं ऐसा हूँ और इसीलिए आदि। सात संगत जी, इस बोझ को गिरा दीजिए जो हमारी छोटी पहचान बनाता है। सात संगत जी, कुछ लोग कुछ कामों से बहुत ही तेजी से चिढ़ जाते हैं, जैसे कि हमारे दोस्तों से, हमारे माता पिता से, हमारे बच्चे और हमारे सहयोगी से, हमारे जीवन साथी से, और उन्हें क्रोध आ जाता है चिढ़ जाने के कारण। इसीलिए इस क्रोध को भी गिरा दें तो ये दुख भी चला जाएगा, क्योंकि क्रोध को पकड़ेंगे तो दर्द भी सहना ही पड़ेगा। सात संगत जी, लोग खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, जैसे कि सुंदरता, धन, जीवन शैली, अंक, प्रतिभा और मूल्यांकन में, और परेशान महसूस करते हैं। हमें जो कुछ भी इस बोझ को भी गिरा दे तो हम आजाद महसूस करेंगे। सात संगत जी, आज हमें जो कुछ भी मिला है उसके प्रति हमें इस निरंकार सद्गुरु का आभारी होना चाहिए। हर पल उनका शुक्राना करना चाहिए। तुलना, नकारात्मक भावनाएं, वैर, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, अहंकार, इन सारे दोषों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि इस बोझ को गिरा दें। अगर ये हमारे ऊपर हावी हो गया तो दर्द होना ही है। और सात संगत जी, दर्द केवल तब तक है जब तक हम इसे पकड़ते हैं, और हम इस बोझ को गिरा देंगे तो ये दर्द भी नहीं रहेगा। सात संगत जी, अपने ऊपर से इन बोझों को हटाएं, सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के ध्यान में मगन हो जाएं।
फिर देखें जीवन में कैसे आती हैं खुशियाँ। साथ संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।